हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर का। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 12th फिजिक्स में पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन ख़त्म कर दिया था। एंड उसके बाद लॉकडाउन के दो तीन दिन बाद हमने यूट्यूब पर जो है यूनिट नंबर 2 शुरू किया था। और यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था उसको अपलोड किया। एंड दूसरा टॉपिक था यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम था प्यारा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उनको भी मैंने डिस्कस कर ही दिया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड टॉपिक था यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम क्या था आप सभी याद होंगे सभी बच्चे को। उसका नाम था अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, जिसको मैंने बड़ी डिटेल से बहुत ही अच्छे से उनको भी डिस्कस किया। वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोगों के बीच आया था टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डायपोल, और उनको भी मैंने डिस्कस कर ही दिया। उसके बाद हम लोग के बीच आया टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम था कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम अभी जो है स्मूथली पढ़ा ही रहे हैं। 2-3 दिन से आपको लेक्चर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं जिस कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वैसे भी आप सभी बच्चे का क्लास तो चल ही रहे हैं जूम पे, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये वीडियो लेक्चर आपके रिवीजन के फॉर्म में आता है, इसीलिए आप यहाँ से आसानी से उसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, या कुछ बच्चों का जो क्लास छूट जा रहा है वो बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें हम अभी बात करने वाले हैं। ये कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो अच्छे प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करवाएंगे आपसे। जैसे कि ये पहला प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको m और n के बीच 2 1 2 1 2 1 2 1 इन्फिनिट तक रिपीटेड सर्किट है। और इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इतना को आप क्या मान लीजिए फ्रेंड्स, x, ये हाँ x या c मान लो, आप c ही मान सकते हो, अच्छा रहेगा। और c मान के आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और आपने सॉल्व भी किया होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने इनको अच्छे से डिटेल्स में सॉल्व करके आंसर लाया था। मैंने कहा था कैपेसिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए सी इक्विवेलेंट यहाँ पे 1 आंसर होगा। एंड हमारे बीच ये बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम्स है जो बिहार बोर्ड ने पूछा था प्रीवियस ईयर में, देख लेना। फाइंड द सी इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, जिसको तुल्यधारिता कहते हैं, बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी कह रहा है निकालने के लिए। फ्रेंड सभी बच्चे आप इन्हें जल्दी जल्दी अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, क्योंकि लेजी से काम नहीं चलेंगे। जितने लेजी दिखाओगे वो पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इनको सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। वैसे भी आप सभी बच्चे इससे भी खतरनाक सर्किट को ऑलरेडी बना चुके हो, पूरा एम करीम ख़त्म कर चुके हो, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये बिहार बोर्ड का आसान सा सवाल था और इसका 3 माइक्रोफैराड आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। अगर फ़ोटो ना लिए हो तो जल्दी से ले लें। ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, और इनको ज़रूर आप ट्राई करें अपने कॉपी पे, इनको ज़रूर ट्राई करें। बिना ट्राई किए हुए ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे, सो इनको जल्दी से ट्राई करें। और अगर बन जाता है आपसे तो आप ज़रूर बोले कि हाँ आपको ये सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुई है। ये एम करीम का सवाल नंबर 5 है। आपको कह रहा है यहाँ पे कि कितने 3 आइडेंटिकल कंडेंसर है, आपको उसको कितने तरीके से आप जोड़ सकते हो। सो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसे आप 4 तरीके से जोड़ सकते हो। फिर हमारे पास है कि आपके पास 3 डिफरेंट कंडेंसर है, उसको कितने तरीके से जोड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसको आप 8 तरीके से जोड़ सकते हो, और हमने जोड़ के भी दिखाया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपके पास 2 सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, जबकि एक डिफरेंट कंडेंसर है, उसको कितने तरीके से आप जोड़ सकते हो। मैंने जोड़ के दिखा दिया है। 6 तरीके से आप इनको भी जोड़ सकते हैं। आपके पास बिहार बोर्ड का एक सुंदर सा सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। कहता है सी इफेक्टिव 5 प्राप्त करना है, सी इफेक्टिव 5 माइक्रोफैराड का प्राप्त करना है। बताइए 2 माइक्रोफैराड वाले कितने कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। वो 4 होंगे, आप करके देख लो, आपको पता चल जाएंगे। एंड हमारे बीच नेक्स्ट सवाल है। जिन बच्चों को नहीं बन रहा है प्लीज़ आप बैठ के बनाएं, बिना बनाए नहीं होगा। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब बहुत ही जीरो लेवल का सवाल है। अब हमारे बीच एक और जीरो लेवल का सवाल आया, जो एडवांस लेवल तो हैं बट इनकी कोई लेवल नहीं है, बहुत ही इजी सा सवाल होता है। आपके नज़रों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि आपके पास कितने प्लेट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब में 2 2 सरफेस हैं।
एंड सबकी एरिया आइडेंटिकल ए हैं और सभी प्लेट्स के बीच की सेपरेशन यानी दूरी डी है। इसका मतलब ये समझ लो। और ऊपर से एक सिंपल वायर लगा के 1 और 5 साथ में 3 को सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया। एंड नीचे से एक वायर निकाला, एक बैटरी के छोटा टर्मिनल, ये रहा बड़ा टर्मिनल, और आसानी से 2 और 3 प्लेट के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब एक बात ध्यान से केयरफुली सभी बच्चे समझेंगे। यहाँ पे बात ये है बच्चे कि सबसे पहले आप इनको बनाने के लिए ना बैटरी के बड़े टर्मिनल से चार्ज भेज दो +Q, एंड छोटे टर्मिनल से भेज दो -Q, जो मैंने पहले ही पढ़ाया था। ये +Q और -Q यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस प्लेट के सरफेस पर आएगा +Q/2 एंड इस सरफेस आएंगे +Q/2, और ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया +Q 2 भागों में, क्योंकि 2 सरफेसेज थे। ओके, एंड ये -Q चार्ज इधर से आया तो ये कितने भाग में बटेंगे फ्रेंड्स? 2 भागों में। इधर होगा -Q/2 और इधर भी होगा -Q/2। इतना तो भगवान ने आपको अकल दिया है, इतना आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में ही ये ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने सिखाया था। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, आपने फेसिंग सरफेस तो सुना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस अगर हम गिन रहे हैं तो ध्यान सुनना। ये सरफेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इतने सरफेस है। सो 8 सरफेस पर +Q/2 चार्ज है, तो 9 सरफेस उसका फेसिंग है, तो उस पर कितना चार्ज दे देंगे बताइए? तो उस पर दे देंगे आप -Q/2 दे देंगे, और इस साइड 10 पे +Q/2, क्योंकि इस पर कंजर्वेशन लागू होगा और नेट चार्ज 0 आना चाहिए। एंड फेसिंग सरफेस है 7 का फेसिंग 6 है, तो -Q/2 यहाँ देंगे, तो इधर क्या देंगे? +Q/2। इतना तो आप कर सकते हो। एंड आ जाओ 3 का फेसिंग 2 है, इस पर -Q/2 दे दो, एंड इस पर +Q/2 दे दो, तो ये हुआ अपना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से आप कर सकते हो। अब रही बात ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्लेट नंबर 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, 4 और 5 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, 6 और 7 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, 8 और 9 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। कुल कैपेसिटर यहाँ पे 6 बन रहे हैं। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं फ्रेंड्स? 6 कैपेसिटर, C1 C2 C3 C4 4 कैपेसिटर बन रहे हैं। C1 C2 C3 और C4 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर फ्रेंड्स आपका बन रहा है, कौन कौन बन रहा है? C1 बन रहा है, फिर C2 बन रहा है, C3 बन रहा है, C4 बन रहा है। ये कैपेसिटर सारा का सारा आइडेंटिकल है। कैसे? क्योंकि सबके बीच की दूरी डी है, सभी की एरिया ए है, तो सब आइडेंटिकल है। दैट्स वाई हम इनको मान सकते हैं फ्रेंड्स, क्या बताइए? इन सबको मान सकते हैं C1 बराबर, C2 बराबर, C3 बराबर, C4 बराबर, क्या मान लो? C, क्योंकि सब आइडेंटिकल है। सो बच्चे एक बात ध्यान से सुनना। अब ये हमें पता करना है कि ये जो 4 कैपेसिटर मेरे बीच है, कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। इन चीज़ों की पता करने के लिए हम सबसे पहले बैटरी के छोटे टर्मिनल को 0 पोटेंशियल देंगे एंड बड़े वाला को भी देंगे, और ये भी चलेगा चलते चलते। ये सिंपल है, तो इधर भी पोटेंशियल भी हो जाएंगे एंड इधर भी पोटेंशियल भी हो जाएंगे। और इतना चीज़ें तो आपको करने पहले से ही आ रहा है। अगर नहीं होता है तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आना चाहिए। एंड इधर होगा पोटेंशियल 0, इधर भी पोटेंशियल 0। अब फ्रेंड्स सुनिए, ये सिंपल वायर का पोटेंशियल आप मान लो x, और ये x जब चलेगा, ध्यानपूर्वक सुनना, ये x जब चलेगा तो ये x इस दोनों प्लेट पर हो जाएगा पोटेंशियल x, इधर भी x एंड इधर भी x। उसके बाद ये चलेगा इस पे भी हो जाएगा, इधर भी पोटेंशियल x, इधर भी पोटेंशियल x। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? इधर का पोटेंशियल क्या हुआ? x, इधर का भी हुआ x, क्योंकि ये था, हमने x माना था। और यहाँ से भी पोटेंशियल इधर x, इधर की पोटेंशियल है x, ये x, इधर भी पोटेंशियल है x एंड इधर भी पोटेंशियल x। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे टोटल 3 पोटेंशियल लिए हैं, इसीलिए हम लोग 3 लकीर खींचेंगे, 2 बड़े वाला लकीर एंड एक छोटा सा लकीर। ऐसा क्यों खींच रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बड़े वाला को आप 0 और भी लिखोगे और छोटे वाला को पोटेंशियल x दोगे।
अब हमको बताइए 2 और 3 जो प्लेट आपको है वो किन किन पोटेंशियल के बीच कनेक्टेड है। तो आपका आंसर होगा x और 0 के बीच। प्लेट नंबर 2 3 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो x और 0 के बीच है। दैट्स वाई हम x और 0 के बीच इस कैपेसिटर C1 को, जिसको हमने C माना है, उनको जोड़ दिया। अब बताइए 4 और 5 प्लेट से जो कैपेसिटर बने हैं वो किन के बीच कनेक्टेड है, वो किन के बीच कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो वो है आपको फ्रेंड्स 0 और x के बीच। ध्यान से देखिएगा 0 और x के बीच। सो इनको भी 0 और x के बीच हमने कनेक्ट कर दिया और इसकी भी कैपेसिटी C है। अब प्लेट नंबर 6 और 7 से जो मिलके बने हैं कैपेसिटर वो किसके बीच कनेक्टेड है, तो x और b के बीच। सो x और b के बीच हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया और इसकी कैपेसिटी C माना। एंड फिर हमारा जो नेक्स्ट 8 और 9 प्लेट को मिलके बनाया गया कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है किसके बीच, b और x के बीच। ध्यान से देखना b और x के बीच। सो इनको भी b और x के बीच कनेक्ट कर दिया और इनकी भी कैपेसिटर C ही है। सो फ्रेंड्स अब आपको ये आसानी से सवाल हमें लग रहा है कि बन जाएंगे, इसीलिए बन जाएंगे क्योंकि ये दोनों कौन चीज़ में है, ये दोनों है आपको पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में संधारित्र डायरेक्ट जुड़ता है। सो आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपको 2C एंड ये हो जाएंगे आपको 2C। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया B। 0 B के बीच इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करनी है। सो 2C आसानी से आप कर सकते हो। 2C का कितना आंसर होगा, C होगा, क्योंकि ट्रिक तो पता ही होगा सीरीज में 2 है तो C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 इंटू C2 बाय C1 जोड़ C2। आप कर लो तो 2 दूनी 4 C² बाय 2 2 4C और कैंसिल आउट करो तो आपका C इक्विवेलेंट का आंसर आएंगे C। आंसर कितना आएंगे, C इक्विवेलेंट आएंगे आपको आंसर C। और C का मान, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की C होती है, आपको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D। और आई होप आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो अपने नोटबुक निकालिए और फट से इनको सॉल्व करिए, क्योंकि लेजी पन्ना से मैं बार बार बोल रहा हूँ काम नहीं चलने वाला और आप बहुत पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दिया है और आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है DPP का SCB का सवाल नंबर 9 या 10 ही होगा। और ये सवाल जैसे कि मैंने ऊपर में एक सॉल्व किया था तो ये भी सिमिलर है। आपको यहाँ पे 4 कैपेसिटर गिवन है, 4 कैपेसिटर है और चार प्लेट है और यहाँ 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। प्लेट नंबर ध्यान से देखना, प्लेट नंबर आपको जो है ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 कैपेसिटर बन रहे हैं C1 C2 C3 एंड और ये आपको सवाल SCB में भी दिख जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बैटरी ने कितना चार्ज भेजा वो फाइंड आउट करने, और हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर दिया है कि बैटरी द्वारा चार्ज कितने भेजेंगे। सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लीजिए और Q बराबर C इक्विवेलेंट मल्टीपल भी कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो है एक क्यूबिकल कम्प्लेक्स सर्किट गिवन होंगे और इसमें आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, आपको ये आपका है ऐसे करके, ये क्यूबिकल सर्किट है, ठीक है। एंड इसमें बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ एक कैपेसिटर है, 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 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। टोटल कैपेसिटर की संख्या 12 है और सबकी वैल्यू जो है वो C है, सब C है A to Z। तो इसमें सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं बोर्ड में, ये सुन लो, कान खोल के सुन लो सवाल क्या क्या आते हैं। ऐसे भी JEE लेवल का सवाल है, बिहार बोर्ड में तो आते ही नहीं हैं। सुनो ध्यान से, कभी कभी फ्रेंड्स होगा क्या, आपको इनके और इनके अक्रॉस पूछ लिए जाएंगे। मान लो ये P है और ये Q है, तो इनके अक्रॉस अगर आपसे पूछी जाती है C इफेक्टिव, तो इस सभी को, ये जितने सारे कैपेसिटर हैं, इन सब कैपेसिटर को आपको क्या करना होगा, आपको तोड़ के C इक्विवेलेंट निकालना होगा। और ये C इक्विवेलेंट आपको कहा जाता है एज के अक्रॉस, यानी भुजा के अक्रॉस। किसके अक्रॉस, ये भुजा के अक्रॉस हो गया।
कभी कभी फ्रेंड्स होगा क्या, ध्यान सुनना, कभी कभी आपको पूछा जाएगा फेस के अक्रॉस। ये तो हमने किसके अक्रॉस बताया आपको, ये बताया साइड के इसको अक्रॉस, भुजा के एज के अक्रॉस, ठीक है, किनारे के अक्रॉस। कभी कभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, फेस है, जिसको आप सरफेस कहते हो। इसका ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है। तो हो सकता है इसको नाम दे दे पी एंड इसको नाम दे क्यू, और इनके अक्रॉस आपको कहे कि कैपेसिटी निकालिए, ठीक है। तब आप इन सभी कैपेसिटर को तोड़ करके आपको आंसर कैपेसिटी वो निकल जाएंगे, ठीक है। आपको ये भुजा, ये जो कर्ण है ना स्क्वायर का, ये √2 गुना भुजा होता है, और ये आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ें, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। तीसरा टाइप इसमें प्रॉब्लम क्या पूछते हैं वो भी ध्यान सुनना। कभी कभी होता क्या है फ्रेंड्स, आपसे ये पूछ लेता है, ये जो क्यूबिकल सर्किट है इनके बॉडी डायगोनल के क्रॉस, यानी कि ये हुआ आपका पी एंड ये नाम दे दिया क्यू। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएंगे कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो ये सेपरेशन है, ये बॉडी डायगोनल है, मतलब बॉडी विकर्ण है। ये होता है √3a, ये कितना होता है, √3 गुना भुजा। तो √3 गुना भुजा, तो ये भी कभी पी क्यू के बीच, पी क्यू के अक्रॉस आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे सवाल कितने हैं, 3 हैं। एंड आपको बता दूँ कि अगर इस सवाल को अगर आप सीख लेते हो ना, तो ऐसा ही हो सकता है कल के डेट में आपको दूसरा सवाल जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, तो उसमें यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटर के बदले रसिस्टर आएंगे। कैपेसिटर के बदले क्या आएंगे फ्रेंड्स, रसिस्टर आएंगे। ये है रसिस्टर, रसिस्टेंस, ठीक है। तो उस दिन भी ये सवाल आएंगे, तो आज ही क्यों नहीं इस सवाल को अच्छे से सीख लिया जाए कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। वहाँ भी 3 प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, और भी चीज़ें होता है, ध्यान से सुनिएगा, इतना ही नहीं और भी चीज़ें होती है। जैसे आपको आगे हम पढ़ाएंगे EMI, उसमें आएगा इंडक्टर, और इंडक्टर होता है कैसा फ्रेंड्स, ऐसा होता है। तो वो वाला भी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं, तो इंडक्टर वाला सवाल भी इसमें आते हैं। तो वहाँ भी 3 सवाल आपका हो गया। तो 3 सवाल वहाँ, 3 सवाल आपको कैपेसिटर में, 3 सवाल करंट में, और 3 सवाल आपका EMI में। 3 तिया 9 सवाल, और सब जगह यही क्यूबिकल सर्किट होगा। और क्यूबिकल सर्किट में 3 सवाल सब जगह पूछे जाएंगे। पहला एज के अक्रॉस, एज आप पहचान रहे हो, एज मतलब इनके अक्रॉस, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, ये P और ये Q, इसके अक्रॉस। दूसरा आपको इनके अक्रॉस पूछ सकते, फेस के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, फेस के अक्रॉस PQ, ये फेस सरफेस है, इनके अक्रॉस फेस डायगोनल के अक्रॉस। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं, तीसरा ध्यान सुनना, तीसरा आपको यही P दे दे एंड यही Q दे दे, ये बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। इस प्रकार से 3 सवाल, और ये 3 सवाल का मैं रामबाण इलाज यहाँ पे करने वाला हूँ। आप ध्यान सुने, आपको मैंने वो क्या कहते हैं, इससे पहले पढ़ाया था KVL लॉ के आधार पे अनवाइलेंस बेसिस स्टोन को ब्रिज को तोड़ने के लिए। सिमिलरली इस सवाल को भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ना तो सीरीज की पता चल रहा है, ना तो पैरेलल की पता चल रहा है। आप आसानी से फटाक से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करो एंड लूप लो, और आप इस सवाल को तोड़ दो। तो आपको वक्त तो लगेंगे, पर आपको आंसर आ जाएंगे, और हमने कराया है तो आपसे ज़रूर बनेगा, जो कि मैंने सॉल्व भी कर दिया है। सो आप वो चीज़ें करना। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे देता हूँ, जिस ट्रिक के हेल्प से आप 9 सवाल को ऐसे ही उड़ा देंगे। ट्रिक ये है कि कॉम्प्लेक्स क्यूबिकल सर्किट को लिख लो, अपने कॉपी निकालो और फट से ट्रिक लिखो। ट्रिक ये लिखो, ये लॉजिक मैंने खुद से जनरेट किया है, लिख लो। क्यूबिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, लिख लिया, क्यूबिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए ABC का साथ नहीं दो। यदि साथ दोगे, यानी तो ऐसे लिखना, साथ नहीं दो क्योंकि भुजा
भुजा भुजा फेस फेस तथा बॉडी बॉडी खराब हो जाएगा, खराब बेकार हो जाएगा। ट्रिक लिख लिया होगा। मैंने क्या ट्रिक लिखाया, एबीसी का कॉम्प्लेक्स सर्किट में एबीसी का साथ नहीं दो, एबीसी का क्या करो, साथ नहीं दो, क्योंकि क्या लिखा बच्चे, क्योंकि पहले भुजा, क्योंकि भुजा छोटा है, उसके बाद फेस तथा बॉडी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या कहा मैंने पहले बोला तुम्हें भुजा एज, फिर बोला एज के बाद हमने क्या कहा आपको, फेस डायगोनल, एंड उसके बाद क्या बोला, बॉडी डायगोनल। मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, एबीसी का साथ मत दो, दैट्स वाई यहाँ पे लिख देना एबीसी, फिर लिख देना एबीसी, फिर लिख देना एबीसी। बाय साथ मतलब साथ, नहीं मतलब 9, एंड 2 मतलब 10। अब देखो इसको हमको सुधार के लिखना है। ए का मतलब 1 दे दो, बी का मतलब 2 दे दो, सी हो गया बाय 7। ये आंसर जो आपको दिख रहा है 12/7 सी, ये है एज के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी। एंड ए का मतलब 1 दे दो, बी का मतलब 2 दे दो, सी दे दो बाय 9। और ये जो आपको फ्रेंड्स आंसर दिख रहा है, ये आंसर है फेस डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी। एंड ए के बदले 1 दे दो, बी के बदले 2 दे दो, सी बाय 10। ये जो आपको आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आंसर आपको है क्यूबिकल सर्किट में बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी। सो आई होप आप सभी बच्चे इनको समझ गए होंगे। इट्स ओके। अब चलिए आपको यहाँ से 9 सवाल बस तुरंत एक पल में सिखाया, और इनको अगर डिटेल्स में बनाना हो सो मैंने डिटेल्स में तोड़ दिया है, आप यहाँ पे देख लो। चलिए अब हम आ जाएं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि C1 तथा C2 दो कैपेसिटर है, जो V1 तथा V2 पोटेंशियल से क्या है, पहले से ही चार्ज है। यदि कैपेसिटर के धन प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के धन से एवं प्रथम कैपेसिटर के ऋण प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के ऋण प्लेट से कनेक्ट कर दी जाएं, तो आपको पहला बात ये है कि कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है। कौन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल। दूसरा कि वायर में जो उत्पन्न हीट है ना, वो हीट भी आपको फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान सुनिए, आप क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन समझिए। आपको कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, एक है आपका C1 एंड एक है आपका C2। ये इनका पोटेंशियल, ये पहले से चार्ज है, ये V1 से और ये V2 से चार्ज है, ठीक है। ये पहले से क्या है, फुल्ली चार्ज है। आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों के, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस से प्लस को जोड़ा एंड माइनस से माइनस को जोड़ा, ऐसे करके क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो जब कनेक्ट करेंगे तो आपको भी पता है कि अगर V1 V2 है, यानी कि पोटेंशियल दोनों का डिफरेंट है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ये तो क्रिया शुरू हो जाएगी, इसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता। और ये क्रियाएं तब तक घटित होती रहेगी जब तक कि दोनों कैपेसिटर की पोटेंशियल भी ना हो जाए। एक समय आएगा कि दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाएंगे बच्चे, दोनों क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। और जब भी हो जाएंगे तो इसी भी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो यही बोला निकालने। अगर बच्चे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो तार में क्या उत्पन्न होगी, गर्मी, जिसको आप हीट बोलोगे। और टोटल हीट आपको कह रहा है इसमें वायर से
वायर में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल ही है, आप जैसे कि क्वेश्चन समझ गए तो आपको लगा कि आसान है, तो आप इसे बनाओगे। तो पहली स्थिति में सबसे पहले तो आपको ये करना है फ्रेंड्स कि शुरू में ये जो C1 है या C2 है, इन बेचारों को कितने चार्ज थे, ठीक है। फिर अगर तार से जोड़ दिए तो उस समय भी चार्ज वही होंगे, चार्ज में तो कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, है ना फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनना। हम इस तार की बात ना करके सबसे पहले इनिशियली बात करते हैं, जिस समय C1 और C2 V1 और V2 पोटेंशियल चार्ज थे और अलग अलग रखे थे, उस समय इनका चार्ज कितना था। इनका चार्ज था फ्रेंड्स Q बराबर C1 V1, समझ गए, मान लो इसको Q1। एंड इनका चार्ज था Q2 बराबर C2 V2। एंड दोनों सिस्टम को मिला के नेट चार्ज था Q बराबर Q1 जोड़ Q2 दैट इज C1 V1 जोड़ C2 V2। किसी बच्चे को तो आपत्ति नहीं होंगे, ये Q इनिशियली था। कौन सा है बच्चा, ये Q इनिशियल है। Q इनिशियल कितना निकला, C1 V1 प्लस C2 V2। अब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ Q इनिशियल हमको निकला C1 V1 प्लस C2 V2। अब दोस्त एक बात केयरफुली सुनो, जब मैंने इन दोनों प्लेट के प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल इनका भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। ये तो हजम होता है आपको। कैपेसिटी आपको भी पता है कभी बदलता नहीं है, क्योंकि बाज़ार से अगर मैं 2 माइक्रोफैराड का लाऊंगा, उसे चार्ज करूंगा तो क्या वो 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर बन जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या, कभी नहीं। हाँ, पोटेंशियल जब सेम हो गया फ्रेंड्स तो चार्ज ज़रूर है कि अभी भी कंजर्व होंगे, बट कंजर्व तो होगा लेकिन चार्ज बदल गए होंगे। इस पे मान लो कि Q1 डैश हो गए होंगे और इस पे चार्ज Q2 डैश हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स एक बात बताओ, Q फाइनली क्या होंगे, तो आप Q1 डैश प्लस Q2 प्राइम, और Q1 प्राइम जो है आपका वो होगा C1B, और ये Q2 प्राइम होगा आपका C2B। इसमें से आपको कॉमन मिलेंगे B, कॉमन क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, B। C1 प्लस C2, ये हुआ आपका Q फाइनल। अब आपको चार्ज कंजर्वेशन से Q इनिशियल इक्वल टू क्या करना है, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, और Q इनिशियल की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है आपको C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू, ये वाला फाइनल है B इंटू C1 प्लस C2। अब एक बात बताइएगा आप, अगर मैं B इक्वल टू करूँ तो मेरा आंसर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब बाय बोलो, बाय हो जाएगा C1 प्लस C2, दैट इज अ कॉमन पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। आई होप आप सभी लोग इनको सीख गए होंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इनिशियली जो चार्ज है वो Q इनिशियल है C1 V1 प्लस C2 V2। उसके बाद मैंने दोनों को कनेक्ट किया तो दोनों का जो पोटेंशियल है V हो गया, एंड चार्ज Q1 डैश, एंड ये समझ ही रहेंगे, और Q2 डैश हो गया। एंड फिर हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट किया, Q फाइनल निकाला। यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहा है ये आपका है Q फाइनल, इसको सही कर लेना। ये क्या है आपका Q, ये Q का फाइनल है, ठीक है। तो Q फाइनल हमको आया B इंटू C1 प्लस C2। अब हम इनिशियल इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड्स, फाइनल कर देंगे, और इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉमन पोटेंशियल हमारा निकल के आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2।
और इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, फ्रेंड्स हीट निकालेंगे। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे आपको पहले पता देते हैं कि W बराबर क्या पढ़ाए थे, अगर बैटरी ने कितना चार्ज या बैटरी ने कितना कार्य किया, उस कार्य को पुराने के लिए H प्लस डेल्टा U लिखते थे। यहाँ तो बैटरी है नहीं, तो बैटरी नहीं है तो ये जीरो कर दो और ये होगा आपका H, और ये डेल्टा U का मतलब हुआ हाफ, या U आपका फाइनल माइनस U इनिशियल, यही तो लिखेंगे। इसको इस साइड भेज दीजिए तो माइनस में H आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस माइनस को प्लस करने के लिए आप U इनिशियल में से ही U फाइनल को क्या करेंगे, घटा देंगे। सो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। अब U इनिशियल यानी कि जिस समय कि आपका कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्ट नहीं था, उस समय की कहानी है कि U इनिशियल कितना था फ्रेंड्स, तो ये एक था C1V1 का स्क्वायर हाफ C1V1 का स्क्वायर जोड़ दूसरे वाला का हाफ C2V2 का स्क्वायर। ये इनिशियली एनर्जी स्टोर किसका था, दोनों कैपेसिटर की। फाइनली स्टोर क्या हो जाएंगे वो आप समझ रहे होंगे, C1/2 C1V का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला का हाफ C2V का स्क्वायर। अब आप आसानी से यहाँ पे पुट कर दीजिए, H बराबर इनिशियली वाला आपका जो है वो है हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। उसके बाद घटाव करिए, छोटी कॉस्ट लगाइए हाफ, और कॉमन क्या मिल जाएंगे फ्रेंड्स, C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा V का स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा V का मान कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल अभी पढ़ाए थे, आपको याद होगा कॉमन पोटेंशियल आपको पढ़ाए थे C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो V की वैल्यू, एंड आप कैलकुलेशन कर लो, आपको आसानी से सवाल का आंसर आ जाएंगे। और हमने यहाँ पे कर दिया है, आप देख लो, हमने इनको बहुत ही सिंपल से सॉल्व कर दिया है। तो आप अपना नोटबुक लीजिए और जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क में बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फाइनली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा फाइनली जो हीट है वो हीट क्या आ रहा है, H बराबर C1C2/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर सॉल्व करें, और एक अच्छा प्रॉब्लम आपको ज़रूर इस पे बनाना चाहिए, जो सवाल मैं जस्ट नीचे दे रहा हूँ आपको। ये एक सवाल है, सवाल हाँ उसी में एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ बनाने, आप बनाओगे, आप अपना कॉपी पे सॉल्व करो और आंसर पूरा हो। सवाल ये है फ्रेंड्स कि आपके पास 2 कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराड है और ये आपका 0 माइक्रोफैराड है। 0 मतलब ये अनचार्ज है, C1 2 माइक्रोफैराड है, C2 0 माइक्रोफैराड है, यानी C2 अनचार्ज है। जबकि उसके बाद क्या है ना, इन पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, जबकि इस पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है। जाहिर सी बात है 0 वोल्ट होंगे। आपको निकालना है इनका कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। फिर आपको निकालना है कितना हीट प्रोड्यूस करेगा इस वायर में, वो आप इस सवाल को सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं बताइएगा तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल अच्छा है, हमने उनको जब थ्योरी बताया तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा उनका बताने का तरीका, क्वेश्चन का तौर तरीके बदले गए हैं। वही बात है जैसा पहले वाला सवाल था कि तुम्हारे पास C1 और C2 2 कैपेसिटर है, आपके पास 2 कैपेसिटर C1 और C2 है कैपेसिटी वाले, और दोनों V1 और V2 पोटेंशियल से चार्ज है। किंतु यहाँ पे क्या किया गया है, अब की बार पहला कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल को
दूसरे कैपेसिटर के माइनस से एवं पहले कैपेसिटर के माइनस को दूसरे कैपेसिटर के प्लस से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस स्थिति में आपसे कह रहा है कि Q1 का जो औकात है वो Q2 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि Q2 का जो वैल्यू हुआ Q1 से, Q1 का जो वैल्यू हुआ Q2 से ज़्यादा है। ये कंडीशन लगा हुआ है। सवाल क्या है, थोड़ा सा चेंज है। पहले वाला प्रॉब्लम्स था कि प्लस C1 के प्लस को C2 के प्लस से, C1 के माइनस को C2 के माइनस से जोड़ दिया था, तो हमें कॉमन पोटेंशियल एंड हीट आसानी से निकल गया। आज कुछ क्रियाएं अलग है, सब कुछ वही है, बस पहला वाला कैपेसिटर के प्लस को दूसरे के माइनस से, पहला के माइनस टर्मिनल को दूसरे के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया और कह दिया कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा है। और कैपेसिटर हम तो प्लस चार्ज की महत्व देते हैं। सो यहाँ पे आप सभी बच्चे को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो चार्ज ज़्यादा है वो अपने अनुसार पूरा सर्किट को क्या करेगा, चलाएगा। सो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये बताइए सर कि यहाँ पे जो है चार्ज, इनको अगर यहाँ तार को जोड़ देना तो ये प्लस Q1 है, तो ये प्लस Q1 यहाँ पे भी हो जाएगा अपने आप। जैसे ही जोड़ोगे तुरंत ऐसे ही हो जाएगा। और तुरंत ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि Q1 ज़्यादा है, इसीलिए अपने तरीके से जो है पूरा सर्किट को चलाएगा। और तुरंत अपोजिट यहाँ माइनस Q1 होंगे तो यहाँ माइनस Q2 हो जाएंगे। इतना चीज़ समझ लेना। अगर मान लो यहाँ Q2 बड़ा होता और Q1 छोटा होता तो तुरंत ये घटनाएं होती कि यहाँ प्लस Q2 हो जाता, ठीक है, और इधर माइनस Q2 और इधर आपको समझ गए, सभी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ था आपका प्लस Q1, तो यहाँ हो गया प्लस कौन सी Q2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमने क्या किया, इसका इनिशियली जो चार्ज होंगे फ्रेंड्स वही होगा इनिशियली चार्ज ये होगा कि Q बराबर इनिशियली जब अलग अलग थे तो Q1 प्लस इंटू माइनस Q2 और ये होगा C1 V1 प्लस माइनस माइनस C2 V2। ये Q कौन सा है, इनिशियल, Q इनिशियल, जबकि Q फाइनल। दोनों के पोटेंशियल हो जाएंगे आपको कौन सी, दोनों के पोटेंशियल अपने आप V हो जाएंगे और वो होगा C1 V प्लस हो जाएगा C2 V और कॉमन पोटेंशियल आएंगे आपको V इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। बहुत ही सरल सा सवाल था। आप आई होप कि इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन में कर दिया है, आप देख रहे होंगे कि ये सवाल में क्या हुआ है कि Q1 बड़ा था। सो मैंने इनिशियली चार्ज C1 V1 माइनस C2 V2 निकाल दिया और फाइनली Q1 ने अपने तरीके से माइनस Q2 को प्लस Q2 कर लिया और वहाँ पे Q फाइनल भी इंटू C1 प्लस C2 आया और चार्ज कंजर्वेशन लगाने से आपका कॉमन पोटेंशियल C1 V1 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 आया। दैट्स वाई आपको यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस है ना, वो हीट प्रोड्यूस आएगा 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2। और पहले वाला में V1 माइनस लिखते थे, जबकि आज होगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर। ये हुआ हीट जो भी डेवलप हुआ उस वायर में, वो चीज़ें जब आपने प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस को कनेक्ट किया तो वायर में इतना हीट डेवलप हुआ। और आप सभी बच्चे को ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल जो आपको बनाना है अपने कॉपी पे जल्दी से, कह रहा है कि फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड हीट डेवलप इन वायर गिवन सर्किट। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, क्योंकि बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी करोगे तो खुद से बेईमानी कहलाएगी। आपका C1 1 माइक्रोफैराड है, C2 6/5 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, इससे पहले वाला जो कैपेसिटर है फ्रेंड्स,
इससे पहले वाला जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था उसमें आपको कैपेसिटी ले लेना है C2 का मान 1 माइक्रोफैराड। मिस्टेक हो गया, वहाँ 0 कर दिया तो वो कोई काम का ही नहीं है। इससे पहले वाला प्रॉब्लम में आपको कितना लेना है C2 का मान 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और सॉल्व करिए पहले वाला अभी जो दिए थे। ओके, तो यहाँ पे C1 का मान 1 माइक्रोफैराड है, C2 का मान 6/5 माइक्रोफैराड है। C2 पे पोटेंशियल नहीं है, अर्थात वो चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। और C1 चार्ज है 110 वोल्ट से। आपको ये दोनों को कनेक्ट करना है और आपको निकालना है कॉमन पोटेंशियल एंड हीट डेवलप। जल्दी से सॉल्व करिए। अब हम लोगों के बीच एक एडवांस सवाल आ रहा है। एडवांस सवाल में आप देखो ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आ जाएंगे। मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद खुद से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको ये प्लेट की संख्या 4 दिया, इन दोनों प्लेट को ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, इस दोनों प्लेट को ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, ये बिंदु P दिया और ये बिंदु Q दिया। जो मैं अभी बता रहा हूँ उनको पहले समझो, फिर जाके आप हर एक सवाल बना सकते हो। समझो ध्यान से। सो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ये यहाँ पे कितने प्लेट है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे प्लेट है 1 2 3 एंड ये रहा आपका 4। अब एक बात बताओ कि ये कितने कैपेसिटर क्रिएट करेंगे। तो आप ध्यान से सुनो ना, क्रिएट तो आसानी से कर देंगे। अरे से फेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सरफेस 2 3 को मिला के एक कैपेसिटर, 4 5 को मिला के एक कैपेसिटर, 6 7 को मिला के एक कैपेसिटर। तो टोटल कितने कैपेसिटर बने? 3 कैपेसिटर। सबके बीच की दूरी C है, D है एंड सबकी आइडेंटिकल एरिया A है। तो आप खुद समझ रहे होंगे, आप ऐसे ऐसे सवाल तो बहुत बार बना चुके हैं, तो आप खुद समझ गए कि C1 C2 C3 बराबर C हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में, इनकी पता करने के लिए हम लोग पोटेंशियल की काम करेंगे। पोटेंशियल ये काम करेंगे कि मान लो इधर 0 पोटेंशियल, इधर भी, तो ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। ये 0 है तो ये 0 होंगे, ये 0 होंगे, ये 0 होंगे और ये 0 होंगे। बच्चा वाला सवाल है भाई, इसको आराम से सॉल्व कर लो। आराम से क्या करो, 2 लकीरें खींच दो, इसको 0 पोटेंशियल, इसको भी पोटेंशियल। ये किसके किसके बीच कनेक्ट है, ये C1 किसके किसके बीच, 0 और B के बीच कनेक्ट कर दो। फिर ये 0 और B के बीच दूसरा वाला भी, और ये तीसरा वाला 0 और B के बीच। हाँ यार, C इक्विवेलेंट कितना हुआ, C इक्विवेलेंट 3C। आंसर खत्म। और 3 का मान पैरेलल प्लेट में ε0 A/D। तो इतने सवाल मतलब इजी आते हैं यार, फिर भी आप फंसोगे क्या? एडवांस सवाल कहने का नाम का एडवांस है, काम का तो कुछ एडवांस है ही नहीं। अब ये सवाल, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर बीच में ये अपने मन से जो प्लेट से डाल देते हो उसका क्या होगा? अरे उसका पोटेंशियल x मान लो, बना लो, और 2 4 को डालना तो उसका y तय मान लो, अब मान के आराम से सॉल्व करो। चलिए, तो ये भी आप आराम से बना लोगे एंड आप बनाइए ज़रूर, ठीक है बच्चे। हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब चलो नेक्स्ट एक SCB का प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को आप समझने की कोशिश करना। तुम्हारे पास देखो 2 बैटरी लगे हैं, एक 12 वोल्ट की, एक 24 वोल्ट की, और एक C1 कैपेसिटर है, एक C2 कैपेसिटर है। सबकी कैपेसिटी गिवन है एंड आपसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB निकालो, है ना। VA माइनस VB निकालो। तो एक बात बताइए, ये हाई पोटेंशियल है एंड ये लो पोटेंशियल। तो बड़े वाला जो बैटरी है वो अपने अनुसार काम करेगा। तो माइनस पे माइनस कनेक्ट है और प्लस पे प्लस कनेक्ट है। इस स्थिति में आप 24 में से 12 को घटा दो, और 24 में से 12 क्यों घटा दोगे? क्योंकि जब आपको एंटी साइंस मिल जाए, एंटी साइंस मतलब एक बैटरी चार्ज हो रहा है, एक डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी अपने तरीके से काम करेंगे, तो ये होगा डिस्चार्ज। और ये खींच रहा है, मान लो कि नेगेटिव चार्ज, जो कि किधर लो से हाई जाना चाहता है, ये लेके जा रहा है किधर से किधर, हाई से लो। तो ये तो लो से हाई जाएंगे, तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज चार्ज होंगे, 12 वोल्ट का चार्ज। इसीलिए आप करोगे क्या, 24 में से 12 को माइनस कर दो, तो आपका सर्किट क्या आएंगे, आपका सर्किट आएगा ये कितना, ये आएंगे 12 वोल्ट का, और ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। तो 2 4 किस क्रम में हो गया, सीरीज में। इनको सीरीज में तोड़ लो, तो 4 दूने 8 बट्टा 4 2 6, काट के होगा ये 4/3 इक्विवेलेंट। गुना कर दो 12, 3 6 का 12, नहीं 3 चौका 12, 4 चौका 16। तो आपको कितना मिला बताइए? आपको फाइनली जो है ना C इक्विवेलेंट तो मिला आपको कितना, 4/3 एंड वो Q बराबर CV सूत्र से
जो भी आपका चार्ज है वो 60 माइक्रोकूलम मिला। बी ए माइनस बी भी निकाल लो, Q/C1 होंगे और पुट कर दो, आपको आसानी से आंसर आ जाएंगे। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो DPP1 दिया था वो DPP1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो एक छोटा सा होगा उसमें आपको दिख जाएगा, उसको ज़रूर सबको सब सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर का बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हम कैपेसिटर का ही एक छोटा सा मतलब क्या कहें फैक्ट है, तो इनको भी हम लोग समझेंगे। इट्स ओके, बाय। आप सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर मज़े से पढ़ाई करते रहें। बाय।